कल दून का पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे दौरा। उत्तराखंड में रास्ते पर बनेगा एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर। पीएम मोदी का करेंगे संन्यास। दृढ़ संकल्प का करेंगे विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 2 बजे से 3 बजे तक मुख्यमंत्री का वक्त होगा अतिरिक्त। उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी। देहरादून में 9 से 10 दिसंबर को होगा सत्र। 20 सत्र गैर सदन में नहीं होने का आक्रोश। ग्रेजुएशन सेरेमनी के साथ ही पीएपीओ का आगाज आज 11 दिसंबर को होगी। ईएमए में पासिंग आउट। राष्ट्रपति की मौजूदगी में 387 जेंटलमैन कैडेट होंगे पास आउट। देहरादून में परिसर मोदी की रैली को लेकर भाजपा झांकी तैयार। बांटे जा रहे 3 लाख निमंत्रण पत्र। ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का मिला जिम्मा। उत्तराखंड में तेज हुआ कोरोना की जांच। 13,000 पुलिसकर्मियों के टेस्ट अब तक 50 से मिले पॉजिटिव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक कुमार। उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी का आज कार्यक्रम। आज अपना पूरा दिन सीएम आवास में ही बिताएंगे सीएम धामी। डांडी काटी क्लब परिवार की वार्षिक सामूहिक का दृढ़ संकल्प का विमोचन करेंगे। सुबह 9:45 2 बजे तक निपटाएंगे शासकीय कार्य। 2 बजे से 3 बजे तक मुख्यमंत्री का वक्त होगा आरक्षित। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक निपटाएंगे शासकीय कार्य मुख्यमंत्री धामी। दृढ़ संकल्प का करेंगे विमोचन। सुबह 9:45 से दोपहर 2 बजे तक निपटाएंगे शासकीय कार्य। 2 बजे से 3 बजे का होगा मुख्यमंत्री का आरक्षित वक्त। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। सभी शासकीय कार्य निपटाएंगे मुख्यमंत्री सीएम धामी। मुख्यमंत्री धामी का आज का कार्यक्रम। आज अपना पूरा दिन सीएम आवास में ही बिताएंगे। डांडी काठी क्लब परिसर परिवार की वार्षिक सामूहिक का दृढ़ संकल्प का करेंगे विमोचन। सुबह 9:45 से दोपहर 2 बजे तक निपटाएंगे शासकीय कार्य। 2 बजे से 3 बजे का मुख्यमंत्री का वक्त होगा आरक्षित। हिना जी, जिस तरह से ये शासकीय कार्य आज पूरा जल्द खत्म करने की बात कहा है सीएम धामी ने और पूरा वक्त आज ये अपने आवास में ही बिताएंगे, क्या देखती हैं आप इसमें? जी हाँ, बिल्कुल 9:30 बजे से जो है कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 9:30 बजे डांडी काठी क्लब परिवार की आज वार्षिक स्मारिका लॉन्च होगी, जिसका जो विमोचन करेंगे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही करेंगे। और इसके बाद वे 9:45 बजे से करीब 2 बजे तक जो है अपना शासकीय कार्य निपटाएंगे और 2 से 3 बजे का वक्त उनका आरक्षित रहेगा। इसके बाद शाम 5 बजे से और रात 10 बजे तक जो है वो शासकीय कार्य निपटाने वाले हैं। इसके अलावा कल की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल उधम सिंह नगर और हरिद्वार के दौरे पर रहे। हरिद्वार के जो वैद संस्कृति विश्वविद्यालय है उसमें उन्होंने जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह, उनके साथ मुलाकात की थी। इसके अलावा जो कल जो है वो सिरसा मेला का उन्होंने उद्घाटन किया था। सिरसा मेले में कई सारे स्वयं सहायता समूह मौजूद थे। करीब प्रदेश के 147 जो है वह सहायता समूह मौजूद थे और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं के लिए 119 करोड़ का जो पैकेज था राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत घोषित किया था महिलाओं को बढ़ाने के लिए। और इसी तरीके से जो है संस्कृति को बढ़ाने के लिए भी संस्कृति को बढ़ाने की बात की थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और इसके अलावा स्वराज को लेकर जो है लोगों को जागरूक किया था। लोगों को ये कहा था कि सरकार लगातार जो है वह घोषणाएं कर रही है, परियोजनाएं ला रही है। कल की अगर बात करें तो कल जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी वो देहरादून के दौरे पर होंगे। 4 दिसंबर यानी कल जो है मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दौरे को लेकर पूरी तरह से
तैयार हो चुके हैं और पूरी जो अधिकारियों से लेकर पुलिस महकमे तक सभी की सभी तैयारियां कर चुके हैं। और कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने के दौरान उत्तराखंड की जनता को कई हजार करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। कई परियोजनाएं होंगी जिसमें जो यहाँ से देहरादून से दिल्ली तक का जो सफर है वह बहुत कम कर दिया जाएगा। इस तरीके की परियोजनाएं लाएंगे और कई सारी जो है सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर विपक्ष भी काफी हमलावर है। उनका भी कहना है कि आगामी चुनाव से पहले काफी एक्टिव हो गए हैं और जो गणेश गोदियाल ने भी अपने बयानों में कहा था कि पीएम आगमन से पहले कि इस तरह की तैयारियां देखने को मिलेगी, ये चुनाव से पहले ही देखने को मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से भाजपा जो है एक्टिव मोड में इन दिनों काफी ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि काफी कम वक्त बचा है। ऐसे में जो तैयारियां हैं तैयारियों में जुट चुकी है बीजेपी। जो बूथ स्तर से जो हाईकमान तक का जो है एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, तो इसी वजह से जो है जो हाईकमान के बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हो चाहे फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो, सभी का दौरा हमने देखा कि पिछले महीने से इस महीने तक कई सारे दौरे हो चुके हैं उत्तराखंड के। और इसी के चलते जो है विपक्ष भी लगातार उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है। कल जैसे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी आरोप लगाया है कि अभी कैसे याद आ गई है, पिछले 4-5 सालों से तो मतलब रुख नहीं किया था प्रदेश का, तो लेकिन अब जैसे चुनाव आते दिख रहे हैं तो अब यहाँ पर जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनको प्रदेश की जनता की याद आ रही है। और ये सौगात जो देने वाले हैं, इस पर जब पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है। कितना देते हैं प्रदेश की जनता को ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। और हाल फिलहाल में कई सारी योजनाएं जैसे योजनाओं की घोषणाएं की जा रही है, जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जनता के हर वर्ग को, इन सभी जानकारी के लिए हिना, इन सभी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। खबर पे बने रहिएगा आगे जानकारी के लिए। दांडी काठी क्लब परिवार के वार्षिक स्मारक का दृढ़ संकल्प है। आज सीएम धामी पूरा दिन अपने आवास में ही बिताएंगे। दृढ़ संकल्प का करेंगे विमोचन सीएम धामी। सुबह 9:45 से लेकर 2 बजे तक निपटाएंगे शासकीय कार्य। खबर पौड़ी से है। पौड़ी में सुबह से ही बदला है मौसम का मिजाज। सुबह से ही मूसलाधार बारिश, जनजीवन हुआ बेहाल। तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बारिश के कारण देखने को मिल रहा है ठंड का असर। पौड़ी में सुबह से ही बदला है मौसम का मिजाज। सुबह से ही मूसलाधार बारिश, जनजीवन हुआ बेहाल। मूसलाधार बारिश से वहां का जनजीवन व्यस्त हो चुका है। तापमान में भी हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। तापमान में बारिश के कारण देखने को मिला ठंड का असर। पौड़ी में सुबह से ही बदला है मौसम का मिजाज। सुबह से ही मूसलाधार बारिश, जनजीवन हुआ बेहाल। तापमान में भी हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। बारिश के कारण देखने को मिला ठंड का असर। पौड़ी में सुबह से ही बदला है मौसम का मिजाज। इस खबर पे हिना आजमी हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी हैं। हिना, जिस तरह से मौसम में ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है, किस प्रकार का ठंड है वहां पे, लोग में किस तरह की बातें चल रही है और कितना उत्साह है कि ये ठंड को लेकर? हिना। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से पहले ही मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी कर दिया था और अलर्ट कई इलाकों के लिए जारी कर दिया था। और दिसंबर के महीने की शुरुआत होते ही यहाँ पर शीतलहर देखने के लिए मिल रही है। 1 दिसंबर से जो है मौसम उत्तराखंड का अपना मिजाज बदल चुका है। 1 दिसंबर से ही जो अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में जो बादल छाए हुए हैं वे देखने के लिए मिल रहे हैं। और उत्तराखंड के जो देहरादून मौसम के निदेशालय से निदेशक है जो विक्रम सिंह, उन्होंने बताया था जिस तरीके से आगामी 4 दिनों तक जो है
मौसम काफी खराब रहने वाला है। तो उसी के मुताबिक अगर देखा जाए तो 2 दिसंबर को कई सारे, अगर बुधवार की बात की जाए तो बुधवार की शाम को कई सारे इलाकों में जो है बर्फबारी और हल्की फुल्की बारिश देखने के लिए मिली है। जैसे यमुनोत्री हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ धाम हो, तो यहाँ पर बर्फबारी हुई थी। इसके अलावा कई सारे इलाकों में आज और कल के मौसम के जो है बिगड़ने की यहाँ पर संभावना जताई गई थी, जिसमें जो हिमालयी क्षेत्र है, जो ऊंचे क्षेत्र है, तो वहां पर बर्फबारी हुई थी, जिसमें दोरमा, व्यास और बागेश्वर के कुछ इलाके हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने के लिए कहा है। तो यहाँ पर 3500 मीटर की ऊंचाई वाले जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर और भी बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में मौसम जैसे ही बदला है तो लोगों के रहन सहन में जो है बदलाव यहाँ पर नजर आ रहा है। लोग काफी ज्यादा अपने आप को कवर अप कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोविड के खतरे को देखकर भी लोग सतर्कता बरत रहे हैं। इसके अलावा जो अस्थमा के मरीज हैं, जो सांस के मरीज हैं, उनके लिए जो ये मौसम है, शुष्क मौसम, वो काफी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इसलिए जो लोग अस्वस्थ हैं तो ऐसे में जो मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए उन्हें ना जाने की सलाह दी जा रही है और खासा जो है सावधानियां बरतने की सलाह यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जा रही है। जी हिना, उत्तराखंड में मौसम बदला है, मिजाज अच्छा है उत्तराखंड का, पर्यटकों को लेकर क्या कहेंगे? कितने पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं इस समय? जिस तरीके से अभी 4 लाख से ज्यादा यहाँ पर पहुंचे थे, अगर चार धाम की बात करें तो चार धाम में, लेकिन उसके बाद ही जैसे चार धाम का जो वक्त था वो खत्म हो गया, उसके बाद जो पर्यटन के लिए, शीतकालीन पर्यटन के लिए यहाँ पर पर्यटन विभाग ने लगातार लोगों को जो है यहाँ पर लुभाने की कोशिश कर रही है और लगातार लोग आ भी रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी एक तरह से जैसे ओली यहाँ पर क्रीड़ा का एक क्षेत्र हुआ। तो इस तरीके से जिन लोगों को एडवेंचर्स पसंद है वो लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं उत्तराखंड का, और कई सारे लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग जो है आ रहे हैं। वही लोग बच्चे भी नजर आ रहे हैं। इन सभी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। फिलहाल आप बने रहिएगा खबरों में। सुबह से मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को व्यस्त कर दिया है। तापमान में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। बारिश के कारण देखने को मिला ठंड का असर। पौड़ी में सुबह से ही बदला मौसम का मिजाज। सुबह से ही मूसलाधार बारिश, जनजीवन हुआ बेहाल। विकास नगर के त्यूनी तहसील अंतर्गत चकराता ब्लॉक की अटाल ग्राम पंचायत का है, जहां इस ग्राम पंचायत के फैनी क्षेत्र के करीब 19 परिवारों के लिए जल जीवन मिशन के तहत पेयजल के लिए एक योजना प्रस्तावित है। करीब 26 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस योजना का जिम्मा पेयजल निगम के पास है, जिसमें गांव के पास ही स्थित प्राकृतिक स्रोत से आने वाले पानी को वाटर टैंक में एकत्रित कर पाइपलाइन के जरिए ग्रामीणों के घर तक शुद्ध पेयजल को पहुंचाया जा सके। मगर ग्रामीणों के विरोध के चलते प्रस्तावित यह योजना पिछले 1 साल से अधिक समय से लंबित पड़ी है। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विभाग मनमाने ढंग से चहेतों को लाभ पहुंचाने और सरकारी धन की बंदरबाट करने के मकसद से इस योजना को गांव पर थोपना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर विभागीय अधिकारी सोहित बर्नवाल का कहना है कि पूर्व में संचालित योजना का टेका पूरा और गंदा हो चुका है, जिसकी जगह नया टैंक बनाकर पाइपलाइन के जरिए ग्रामीणों के घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाना है, जिसके लिए विभाग ने अनुसार टेंडर आवंटित भी कर चुका है। लेकिन जहां कुछ ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं कुछ ग्रामीण योजना को बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते गांव में योजना पर विवाद जारी है, जिसके चलते उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जांच जारी है। उसमें काफ़ी विवाद को देखते हुए प्रशासन की ओर से एसडीएम साहब को भेजा गया था जांच के लिए, जिसमें मुझे भी बुलाया गया था। उस संदर्भ में मैं भी आया हूँ। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी आ रहा है, जबकि विभाग और ठेकेदार जबरदस्ती योजना ग्रामीणों को थोप रहा है। नहीं, इसमें तो 1 साल से तो ये इसी चीज़ के लिए विवाद है कि यहाँ पे पानी आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है, इसी की जांच के लिए एसडीएम साहब को कहा गया है। हाँ जी, देखिए, हम आज फैडीज गांव में आए थे, जहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत जो पेयजल योजना बनी है उसके तहत विवाद चल रहा है। तो आज यहाँ पर आकर पूरी गांव वालों को बुलाया गया और उनके साथ बैठक की गई है। तो आज वो हम अभी दोनों पक्षों के साथ बैठक हमने की है। पूरे गांव के जो भी गांव के लोग हैं उनको बुलाया गया, साथ में विभाग के लोग भी थे। तो उसमें जो भी हम विभाग के साथ मिलकर जो भी विचार विमर्श होगा और गांव वालों का हित को देखते हुए उसमें
खबर उत्तरकाशी से, जहां पर यमुना वन प्रभाग के अंतर्गत कालसी व्याली खिमोत्रा मोटर मार्ग के भुगतान के संबंध में ज्ञापन दिया। डीएफओ दफ्तर के सामने ठेकेदार बैठ गया, जिसमें ठेकेदार ने कहा कि मोटर मार्ग में अप्रैल 2020 में कार्य पूर्ण कर दिया था, जिसका अब तक भुगतान नहीं हो पाया है, जिससे अभी सभी ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। ठेकेदारों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय पर उनका भुगतान नहीं किया गया तो वो अमरण अनशन को मजबूर होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ठेकेदारों ने कहा कि वे भूख हड़ताल के लिए भी बाध्य होंगे। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में कोविड के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कोविड के बढ़ रहे मामले ने शासन प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 53 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 183 हो गई है। सीएम धामी ने भी अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र और राज्य की एडवाइजरी का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद राज्य की सीमा के भीतर हर आने जाने वालों की कोरोना जांच की जा रही है। सरकार का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार ने उनमें कोई तैयारी नहीं की है। आज इसी मुद्दे पर देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोरोना फिर से लौट रहा है, सावधान हो जाएं। ये बात डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधान और सतर्क करने के लिए हम कह रहे हैं। दरअसल देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में कोरोना के केस फिर से बढ़ रहे हैं। हालांकि मामले चिंताजनक तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मामले बढ़ना चिंता का विषय जरूर है। कोविड टीकाकरण का 15 दिन पुराना प्रमाण दिखाने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड के बढ़ते मामलों और कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गाइडलाइन का सख्ताई से पालन कराया जाए। और हम अभी इस पर टेस्टिंग करा रहे हैं। हमारा लक्ष्य 25,000 की रोज की टेस्टिंग है। हम जो रैंडम टेस्ट है वो शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने 1 हफ्ते का समय लिया है। 1 हफ्ते के अंदर हम पुनः इसकी समीक्षा करेंगे और कहीं पर किसी प्रकार से भी जानमाल के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया जाएगा। अस्पताल से समझा नहीं जाएगा। अब टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। कोरोना वायरस जितने भी हमारे लोग हैं उनको जो है दोबारा टेस्टिंग की जाएगी और नए हिसाब से, क्योंकि संभावित तीसरी लहर को देखते हुए हमने जितने कॉलेजेज हैं, जितने हमारे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ भी अब हर जगह टेस्टिंग बढ़ा दी है। और जितने हॉस्पिटल हैं हमारे, उन पे अधिक से अधिक, चाहे वेंटिलेटर हों, चाहे ऑक्सीजन के सिलेंडर हों, हर प्रकार की तैयारी जो है सरकार कर रही है। टेस्टिंग भी हमारी बढ़ गई है, उसके साथ साथ थोड़ा सा हमारा कोविड का संक्रमण दिख रहा है। लेकिन रही जहाँ तक तैयारियों की बात, हम सारा स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल तैयार है। हमारी उस तैयारियाँ पूर्व से चलती आ रही थी, तो इस वजह से हम कहते हैं हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, आईसीयू बेड हमारे पूर्व से काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग तैयार, हम बिल्कुल तैयार हैं। और बस ये है कि मैं आपके माध्यम से अपने प्रदेशवासियों को कहना चाहती हूँ कि अपने सजगता जरूर रखें। और दूसरा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को यदि अच्छी तरह से कर लेंगे तो हम काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल भी कर लेंगे। तो जैसे कि मास्क जरूर पहने, कभी भी भीड़ भाड़ की जगह जाते हैं तो मास्क जरूर पहन के जाएं। राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों और कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार सतर्क है। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति के साथ ही शादी समारोह में भी लोगों की संख्या को कम करने समेत कई सख्ताई पर सरकार विचार कर रही है। इन सबके बीच राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मैदान सजने लगे हैं। 4 दिसंबर को पीएम मोदी की महारैली में बीजेपी 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। और जब टेस्टिंग नहीं होगी तो स्वाभाविक बात है कैसे पता चलेगा कि कितने लोग संक्रमित हैं। अजीबोगरीब स्थिति है। एक और सरकार कोरोना को लेकर के जो है लोगों को सचेत करने का काम कर रही है, और निकट भविष्य में मैं आज एक दिखा रहा था कि स्कूलों में जो है छात्रों की जो प्रवेश है या क्लास में बैठने की जो क्षमता है उसको भी घटाने जा रही है। शादी में आपने जो लोग आते हैं पहले उसको ओपन कर दिया था, अब 200 तक सीमित आप करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप प्रधानमंत्री की जो है कह रहे हैं कि लाके हम
रैली करेंगे या जनसभा करेंगे, तो ये तो सरकार का दोहरा चरित्र है। मतलब सरकार के लिए कोई कायदा कानून नहीं है। कोरोना से को नियंत्रित करने के लिए हम हर संभव सरकार के साथ सहयोग करें। सरकार की कोशिश है कि स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। यही वजह है कि सख्ताई और बढ़ाई गई है, लेकिन अभी भी रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आदि जगहों में कोरोना की जांच शुरू नहीं की गई है, जिससे वायरस के फैलने की आशंका है। इन सब के बीच राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभाएं और रैलियां, जिसमें कोविड की गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है, वही हमारी कोशिश आपको डराने की नहीं बल्कि आपको सतर्क करना है, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे भी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में हो चला एक छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में भू कानून को लेकर सरकार में चर्चा होने की बात भी कही। मुलाकात पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं, जिनको लेकर उनसे हमें लगातार मार्गदर्शन मिलता है। देवस्थानम बोर्ड पर सीएम ने कहा कि जनता की अपील से बोर्ड को भंग किया गया है। खबर रुद्रपुर से है, जहां पुराने समय में विधायक व युवा नेता रहते जिस मित्र के यहां पुष्कर सिंह धामी राजमा चावल खाते थे, उसी मित्र के यहां सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी जा पहुंचे और राजमा चावल का स्वाद चखा। इस दौरान उनके साथ प्रभारी मंत्री यतीश्वर आनंद, भाजपा जिलाध्यक्ष शिव कुमार अरोड़ा, शहर विधायक राजकुमार ठकुराल मौजूद रहे। बताते चले कि युवा नेता व विधायक रहते हुए पुष्कर सिंह धामी अक्सर यहाँ आते थे।
और राजमा चावल खाया करते थे। वहीं पुराने दिनों को याद करते हुए सीएम धामी ने एक बार अपने मित्र के प्रतिष्ठान रस्तोगी राजमा चावल पर पहुंचकर राजमा का लुत्फ उठाया। सीएम धामी ने ठेले पर खाया राजमा चावल। उनके पुराने मित्र के ठेले पर पहुंचकर सीएम धामी और राजमा चावल का स्वाद चखा। उनके साथ मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। उनके बचपन के मित्र हैं जिनके यहाँ वो पहले भी राजमा चावल खाया करते थे। पीएम नरेंद्र मोदी की 4 दिसंबर की रैली को भाजपा ऐतिहासिक बनाने में जुट गई है। रैली की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंडल स्तर तक रैली की तैयारियां हो चुकी है। प्रयास यह है कि लाखों व्यक्तियों को रैली में लाया जाए। हर बूथ से कार्यकर्ता हुआ आम नागरिक इस रैली में आए। 3 प्रदेश महामंत्रियों को रैली के लिए जिम्मेदारी दी गई है। देहरादून महानगर, देहरादून जिला और हरिद्वार की बैठकें हो चुकी है। टिहरी व पौड़ी की बैठक भी चल रही है। की रैली के लिए हम फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे की खबरों को देखते रहने के लिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भी तो समझना चाहिए ना। अरे ये क्या कर रही है? अपने लिए कुछ बचाई होगी नहीं कि सब हमको ही भरोसे दे रही है? चिंता मत करिए, इतना बचाए कि अभी कोई मेहमान भी आ जाए ना तो वो भी भूखा ना जाएगा। हमारे घर से कोई भूखा ना जाएगा, ये बात कहने लायक हम बस इसी सरकार की वजह से हो पाए। गरीब की थाली में रोटी बनी रहे और उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ये सिर्फ इसी सरकार ने सोचा है। कोरोना में कोटे से अगर अनाज मुफ्त में नहीं मिलता तो बच्चे तो भूखे ही मर जाते। काम धंधा सब बंद थे, फिर भी मनरेगा की मजदूरी मिली। ऐसे में कमाई चलती रही। इस मुसीबत की घड़ी में भी इस सरकार ने हमारा हाथ थामे रखा। गरीब को अनाज वादा किया, किसान का सिरजामा पिछले दिन में जो रोके थे किया गन्ने का बकाया सा। काम किया दमदार है, माफियाओं का बंटवार है। सरकार जो पहल चलाते थे वो गुंडे सभी बेकार है, वो गुंडे सभी बेकार है। अब जे अवैध सार ढहा है, मागिर के ठिकाने लगाए हैं। दिल्ली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, भी आशाओं को एक नई उड़ान है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। खुदी को आजमाया